भारत का ब्रह्मास्त्र अब एक और देश का रक्षा कवच बनने जा रहा है। एक और देश भारत के इस अमोघ अस्त्र को अपनी तरकश में शामिल करने वाला है। यह खबर डिफेंस प्रोडक्ट्स के मामले में भारत को दुनिया के दिग्गज देशों की कतार में लाकर खड़ा कर रही है। खबर यह है कि भारत में बनाई जा रही ब्रह्मोस मिसाइल को एक नया खरीदार मिलने जा रहा है। यह है भारत का वो ब्रह्मास्त्र, नाम है ब्रह्मोस। भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर के तौर पर तैयार की जा रही ब्रह्मोस मिसाइल को चीन के खिलाफ भारत का सबसे घातक हथियार माना जाता है। और यही वजह है कि अब चीन का पड़ोसी देश वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर वियतनाम और भारत के बीच बातचीत आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और उम्मीद जताई जा रही कि अगले 1-2 महीने में ब्रह्मोस की इस डील पर दोनों देश साइन कर देंगे। हालांकि अभी दोनों देशों में से किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रह्मोस की डील पर कोई बयान अभी तक दिया नहीं है, लेकिन यह दुनिया जानती है कि वियतनाम आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से ब्रह्मोस की खरीद में दिलचस्पी दिखा रहा है। वियतनाम के लीडिंग मीडिया हादन 3 की इस खबर को देखिए। यह खबर 17 अगस्त 2017 की है। रिपोर्ट बता रही है कि वियतनाम उसी वक्त से भारत से मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा था। इस रिपोर्ट में वियतनाम के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ली थी थू हांग का स्टेटमेंट भी पब्लिश किया गया था। तब उन्होंने ब्रह्मोस की खरीद को लेकर बयान दिया था। मिस हांग ने कहा था कि वियतनाम शांतिपूर्ण रक्षा और आत्मरक्षा की नीति का पालन करता है। वियतनाम द्वारा रक्षा उपकरणों की खरीद उसकी शांतिपूर्ण रक्षा और आत्मरक्षा की नीति के अनुरूप है और देश की रक्षा के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है। अब वियतनामी ऑनलाइन न्यूज़पेपर वीएन एक्सप्रेस की 10 दिसंबर 2022 की इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने वियतनाम को एंटी शिप और सुखोई से ऑपरेट होने वाले ब्रह्मोस के वर्जन का भी ऑफर दिया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये इसी साल अगस्त में रूस में आयोजित पैट्रियट एक्सपो में 10वें इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम की तस्वीरें, जिसमें ब्रह्मोस का भी डिस्प्ले काउंटर लगा हुआ था। इन तस्वीरों में आप जिन आर्मी पर्सनल्स को देख रहे हैं वो वियतनाम की आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं और सेंटर में हैं वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर जनरल फान वान ग्यान। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अपने एक्स अकाउंट, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उन पर इन तस्वीरों को ट्वीट भी किया था। 27 नवंबर को रशियन न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग को डायरेक्टर अलेक्जेंडर मैक्सीचेव ने बताया था कि इंडोनेशिया, वियतनाम और यूएई ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वियतनाम और चीन पड़ोसी देश हैं। इस मैप में देखिए, वियतनाम और चीन एक दूसरे से लैंड और सी बॉर्डर शेयर करते हैं और जैसा कि चीन का कैरेक्टर है, उसका वियतनाम के साथ भी लैंड और सी बॉर्डर को लेकर विवाद है। 1979 में चीन ने वियतनाम पर हमला भी किया था, ठीक उसी तरह जैसे 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। आज भी दोनों देशों के बीच जमीन विवाद के साथ साथ साउथ चाइना सी के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी विवाद चला रहा है, लेकिन तनाव साउथ चाइना सी को लेकर ही है, जैसा कि चीन का फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई जैसे देशों के साथ है। साउथ चाइना सी के पास बसे देश अपने अपने हिसाब से अपनी बाउंड्री क्लेम करते हैं, हालांकि चीन पूरे साउथ चाइना सी पर अपनी दावेदारी करता रहता है। अच्छा, वियतनाम भी एक जंगजू देश रहा है। उसने चीन ही नहीं, अमेरिका से भी लड़ाई लड़ी है और अमेरिका को वहां हार मिली थी। लेकिन आज के समय में चीन से टक्कर लेना भी आसान नहीं है। वियतनाम को इसके लिए खुद को जबरदस्त तरीके से तैयार करना होगा, मजबूत करना होगा, स्ट्रांग बनाना होगा। इसी वजह से वो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है और इसके लिए उसने उस अस्त्र का चुनाव किया है जो चाइना के खिलाफ बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि भारत का ब्रह्मोस।